नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरीश रावत क्यों हार गए। हरीश रावत आज हरिद्वार जाने वाले थे, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो वहां पर जा नहीं पाए। वो हरिद्वार में मां गंगा की पूजा करने जा रहे थे और अपनी बेटी अनुपमा की जीत के जश्न में शामिल होने वाले थे। यह जानकारी उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर दी है। अब वो 1, 2 या 3 दिन बाद जाएंगे, लेकिन एक सवाल यह सब और चर्चा में है कि हरीश रावत क्यों हार गए, जबकि इस पूरे चुनाव के वो सबसे बड़े आकर्षण रहे हैं। ईटीवी भारत ने एक खबर छापी है जिसमें कई कांग्रेसियों और अन्य के हवाले से बताया गया है कि बहुत करीबियों के कारण हरीश रावत हार गए हैं। इसके साथ ही मेरे एक पुराने सहयोगी ने हरीश रावत की हार पर ब्लॉग लिखा है। इन पर बात करेंगे कि ये लोग लिखते क्या है, लेकिन पहले इस चुनाव से जुड़े कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। और तथ्यों की बात करें तो नंबर 1 नए विधायकों में से 83% करोड़पति है। इनमें टॉप 5 की बात करें तो पहले नंबर पर 87 करोड़ की संपत्ति के साथ सतपाल महाराज, दूसरे नंबर पर उमेश शर्मा 54 करोड़ की संपत्ति के साथ, और तीसरे नंबर पर त्रिलोक सिंह चीमा 44 करोड़ की संपत्ति के साथ। चौथे नंबर पर आते हैं खुशहाल सिंह अधिकारी 30 करोड़ की संपत्ति के साथ, और 5वें नंबर पर रेखा आर्य 25 करोड़ की संपत्ति के साथ। ये सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले विधायक हैं, नए विधायक हैं। और सबसे कम संपत्ति वाले नए विधायक की बात करें तो रेणु बिष्ट का नंबर आता है। उनके पास कुल 72.5 लाख के करीब की संपत्ति है, यानी सबसे कम संपत्ति वाले विधायक भी करोड़पति बनने के करीब ही है। अब नंबर 2 तथ्य की बात करें तो इस चुनाव में पोस्टल बैलेट को लेकर बड़ा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। प्रदेश में कुल 1,07,000 के करीब पोस्टल बैलेट पड़े हैं। इनमें से 42,593 वोट भाजपा और 33,504 वोट कांग्रेस को पड़े हैं। कई सीटें ऐसी रही है जहां पर हार और जीत पोस्टल बैलेट से भी कम वोटों के कारण हुई है, यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वहां की हार और जीत में पोस्टल बैलेट का बड़ा योगदान है। अगर पोस्टल बैलेट ही थोड़ा सा इधर उधर हो जाते तो हार और जीत का मतलब बदल जाता। इन सीटों को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं। नंबर 3 तथ्य की बात करें तो इस चुनाव में साफ साफ संकेत मिल गया है कि उत्तराखंड में अब यूकेटी का कुछ भी नहीं बचा है। उसके दिन लद गए। 24 सीटों पर यूकेटी को प्रदेश में 1% से कम वोट मिला है। 2017 के चुनाव में भी यूकेटी को कोई सीट नहीं मिली थी और इस चुनाव में भी एक भी सीट नहीं मिली है। तो ये थे इस चुनाव से जुड़े कुछ तथ्य। और अब बात करते हैं हरीश रावत की हार पर। जैसा कि मैंने बताया, मेरे एक पुराने सहयोगी त्रिलोक बिष्ट ने हरीश रावत की हार पर एक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो वो लिखते हैं, चुनाव जीतने के हरीश रावत ने 2 नेताओं पर पूरा विश्वास किया और पूरे चुनाव भर उन्हें ही अपनी गाड़ी में घुमाते रहे। वो अपने ब्लॉग में बगैर नाम लिए सीधे सीधे ये मैसेज देते हैं कि इन दोनों नेताओं ने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से हरीश रावत ने इन पर भरोसा किया। ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और हरेंद्र बोरा ने हरीश रावत को लालकुआं में चुनाव लड़ाया है। उनकी दूसरी वजह की बात करें तो वो लिखते हैं, कहीं पर भी संगठनात्मक स्तर पर ढंग से बैठकें नहीं हुई। एक दिन में 10 से 15 बैठकें रखी जा रही थी, जिस कारण एक भी मीटिंग में हरीश रावत समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। हरीश रावत का चुनाव मैनेजमेंट संभाल रहे लोग हरीश रावत और कार्यकर्ताओं के बीच में बाधा बने हुए थे, जिस कारण आम कार्यकर्ता की पहुंच हरीश रावत तक नहीं हो पाई। उनके अनुसार हरीश रावत की हार की तीसरी बड़ी वजह है, हरीश रावत के पास बाहरी क्षेत्रों के नेताओं का खूब जमावड़ा था, लेकिन काम किसी के पास धेले भर का भी नहीं था। बूथ मैनेजमेंट के नाम पर सामान कितना और क्या क्या पहुंच गया है, इस बात की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं दिखा। जबकि बात करने पर बताया जा रहा था कि बूथ मैनेजमेंट में कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हरीश रावत के साथ सब भावी मुख्यमंत्री वाले नेता थे। इनमें एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो किसी काम की जिम्मेदारी ले सके। सारे यही सपने देख रहे थे कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके हम खास सिपह सालार होंगे। त्रिलोक बिष्ट की बातों में दम है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार बीसी भट्ट का भी कहना है कि हरीश रावत को पार्टी के कुछ नेताओं ने लालकुआं में उम्मीदवार नहीं बल्कि सेलिब्रिटी बना दिया। किसी ने जमीन पर काम नहीं किया, सब हरीश रावत के साथ ही घूमते रहे। हरीश रावत की हार के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनका अंतिम समय में रामनगर से लालकुआं आना आदि।
और भी कई कारण हो सकते हैं। और अगर देखें तो हरीश रावत के जो करीबी है वो देखते हैं उसके आसपास को जो मैनेजमेंट है वो बहुत मिसमैनेजमेंट रहता है। ये कई बार मैंने भी नज़दीक से देखा है। लेकिन यह देखते हैं कि गणेश गोदियाल क्या कह रहे हैं। आज गणेश गोदियाल ने क्या कहा है। गणेश गोदियाल ने आज चुनाव परिणाम के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हार की सारी जिम्मेदारी खुद पर ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हार के साथ कांग्रेस के बुरे दिन खत्म हो गए? क्या बुरे दिन यहीं तक थे या अभी और भी कुछ बाकी है? कांग्रेस हार गई, लेकिन दो महत्वपूर्ण पद कांग्रेस के पास है। एक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दूसरा प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद। जैसा कि कांग्रेस की परिपाटी बन चुकी है, उत्तराखंड कांग्रेस में अगली जंग इन्हीं दो पदों पर शुरू होने वाली लग रही है। वैसे इस समय कांग्रेस में दो लोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में माने जा रहे हैं, एक प्रीतम सिंह और दूसरे यशपाल आर्य। अब देखते हैं अगली जंग के अखाड़े में कौन किस ओर से उतरता है। यह देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।